सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम एनसीआरबी क्राइम्स के बारे में बात करेंगे। नाउ न्यूज़ में किस वजह से है ये देखेंगे। ओवरऑल क्राइम ट्रेंड्स जो है वो देखेंगे। कौन सा सेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा वुल्नरेबल है उसको देखेंगे। एनसीआरबी क्या होती है, एनसीआरबी के बारे में बात करेंगे। नाउ किस एरिया पे फोकस करना चाहे और इसके साथ साथ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे अहेड जो है वो क्या हो सकता है, क्या हमें करना चाहिए, कौन सी चेंजेस से, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, रिफॉर्म्स से वो हमें लानी है ताकि जो साइबर क्राइम्स से उनको टैकल किया जाए। नो, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये न्यूज़ में किस वजह से है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीआरबी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं, इन्होंने रिसेंटली क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट को रिलीज किया है आफ्टर अ 2 years गैप। ठीक है, कितने साल के बाद? 2 साल के गैप के बाद। नौ रिपोर्ट में क्या क्या हाईलाइट किया गया है ये समझते हैं। क्राइम्स जो है ये इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, और इसमें इंडिया का जो डिजिटल इकोसिस्टम है इसकी वल्नरेबिलिटीज़ को शो किया है। ठीक है, ओके। नाउ ओवरऑल क्राइम ट्रेंड्स की बात करते हैं। 7.2% यहाँ पे टोटल रिकॉर्डेड क्राइम्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं। 6.24 मिलियन केसेस यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं, यानी कि एक क्राइम जो है वो हर 5 सेकंड में हुआ है। ठीक है, ट्रेडिशनल वायलेंट क्राइम्स, ये जो क्राइम्स है ये फॉल हुए हैं। मर्डर अभी भी 2.8% पे है। रेप 5.9%। नो, राइजिंग क्राइम्स की अगर हम बात करें, साइबर क्राइम्स राइज हुए हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस, पब्लिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड मोटर व्हीकल एक्ट वायोलेशंस, ये 103% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नो, क्राइम्स अगेंस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, तो अगर हम औरतों की बात करें, इनके अगेंस्ट में क्राइम्स की 0.7% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 4.48 लाख केसेस यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। स्टिल ये एक मेजर सोशल कंसर्न है। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट के अगेंस्ट में अगर देखें तो 0.4%। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट में अगर देखें तो 28.8%। ठीक है, यहाँ पे राइज हुआ है। यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। बच्चों के अगेंस्ट में 9.2%। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैफिकिंग जैसे खतरे हैं, पोक्सो जैसे केसेस निकल कर आए हैं, ऑनलाइन अब्यूज़ जैसे केसेस यहाँ पे निकल कर आए हैं। साइबर क्राइम ट्रेंड्स, ठीक है, साइबर क्राइम केसेस इंक्रीज हुए हैं 31.2% से। आई बात समझ में? नाउ 86,420 ये केसेस 2023 में थे वर्सेस 65,893 ये 2022 में थे। साइबर क्राइम रेट जो है ये इंक्रीज हुआ है 4.8% टू 6.2%। ओके, आई बात समझ में? कंसिस्टेंट राइज हुआ है सिंस 2018। अगर 2018 में अगर देखोगे तो 27,000 के आसपास, 19 में 44,000, 2020 में 50,000, 2021 में 52,000 के आसपास। ठीक है, नौ 2022 की अगर बात करें तो 65,000 के आसपास। 2023 की अगर बात करें तो 86,420 केसेस।
नाउ फ्रॉड्स यहाँ पे हैं 68.9%, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन 4.9%, एक्सटॉर्शन 3.8%। स्टेट वाइज डाटा की अगर बात करें, कर्नाटका हाईएस्ट पे है 21,889 केसेस। चीटिंग बाय पर्सनेशन 18,166 cases. Now, obscene video transfer 1,007 cases. उसके बाद तेलंगाना है जहाँ पे 18,236 केसेस है। उसके बाद उत्तर प्रदेश 10,794 केसेस। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ पैटर्न क्या है? हाई इन डिजिटली एडवांस्ड और अर्बन स्टेट्स, यहाँ पे क्राइम्स हमें देखने को मिले मोर इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से। आई बात समझ में? नो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की अगर बात करें, यहाँ पे टोटल 4,973 केसेस निकल कर आए हैं। 6% इसमें राइज हुआ है। ठीक है, इसमें चीटिंग फ्रॉड जैसी चीज़ें हैं, ये 1,81,553 केसेस। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 22,700 के आसपास ये केसेस हमें देखने को मिले। यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक क्राइम्स ये राइज हुए हैं विद डिजिटलाइजेशन। किसके ज़रिए? डिजिटलाइजेशन के ज़रिए। आई बात समझ में? नो, एनालिसिस एंड इम्प्लीकेशंस। जो क्राइम ट्रेंड है इसमें शिफ्ट हुआ है ट्रेडिशनल वायलेंट क्राइम्स से। यहाँ पे ये जो क्रिमिनल है ये टेक ड्राइवन या फिर फाइनेंशियल क्राइम्स की ओर बढ़ गए। पहले पहले मर्डर हो जाता था, ठीक है, और पहले पहले ज़्यादातर ये चीज़ें होती थी। यहाँ से अब कहाँ पे चला गए ये लोग? ये टेक्नोलॉजी के थ्रू अब क्या कर रहे हैं? डिजिटली ये लोगों को फंसा रहे हैं, ठीक है, पैसा वसूल कर रहे हैं। आई बात समझ में? टेक ड्राइविंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स जो है वो राइज हुए हैं। आई बात समझ में? नाउ डिजिटल फ्रॉड्स ये बिगेस्ट चैलेंज है। तो सबसे ज़्यादा जैसे मैंने आपको बताया कर्नाटका, तेलंगाना, फिर यूपी, ये साइबर हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है और पुलिस की जो कैपेसिटी है उसको डेवलप करने की बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके देन वे अहेड की हम अगर बात करें, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको हमें मजबूत करना है। CERT इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी को हमें प्रमोट करना है, लोगों को एजुकेट करना है स्कैम्स के बारे में, फ्रॉड्स के बारे में। पुलिस को ट्रेन करना है, जुडिशरी को ट्रेन करना है, साइबर फॉरेंसिस को ट्रेन करना है डिजिटल एविडेंस हैंडलिंग के लिए। ठीक है, नो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विद टेक कंपनीज एंड फिनटेक, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को अपनाना है, अडॉप्ट करना है। गवर्नमेंट प्लस जुडिशरी प्लस टेक इंडस्ट्री प्लस सिटीजन्स एक साथ मिलकर साइबर जो क्राइम्स है उनको टैकल कर सकते हैं। क्विक रिवीजन आप देख सकते हो, NCRB ने क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। क्राइम्स जो हैं वो 7.2 से इंक्रीज़ हुए हैं, 6.24 मिलियन केसेस निकल कर आए हैं, यानी कि एक केस हर 5 सेकंड में। नाउ ये मैंने आपको बता ही दिया। अब ये एक क्विक रिवीजन है। वुमेन 0.7%, ठीक है, SC 0.4%, ST 28.8%, यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइज हुआ है।
इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। नौ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, जैसे कि आपको पता है, एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, ठीक है, क्राइम्स किया गया रिलेटेड। तो यहाँ पे एसटी के रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्राइम्स हमें देखने को मिले हैं, 28.8%, तो जो कि एक कंसर्न है, ठीक है। नो, एनसी जो एनसीआरबी है, ये कस्टोडियन ऑफ इंडिया है रिलेटेड टू द क्राइम डाटा, ऑफिशियल क्राइम डाटा, ठीक है। क्या है ये? कस्टोडियन है ऑफिशियल क्राइम डाटा के लिए। जो भी क्राइम्स होते हैं उनको यही रिकॉर्ड करती है एनसीआरबी, ठीक है। एनसीआरबी को एस्टेब्लिश किया जाता है 1986 में। तो इसको हम क्यों क्रिएट करते हैं? कुछ रिकमेंडेशंस की बेसिस पे। टेंडोन कमेटी की रिकमेंडेशंस आती हैं, नेशनल पुलिस कमीशन 1977 टू 1981, टास्क फोर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनकी रिकमेंडेशंस की बेसिस पे हमने इसको क्रिएट किया। पेरेंट मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। आई बात समझ में? नो, ये सेंट्रल एजेंसी है, ठीक है। इसका काम है क्राइम्स और क्रिमिनल डाटा को इकट्ठे करना। ओके, नो, फंक्शंस क्या हैं एनसीआरबी के? डाटा कलेक्ट करना और उसका एनालिसिस करना, ठीक है। ये डाटा को कलेक्ट करती है, डाटा को एनालाइज करती है, क्रिमिनल डाटा को, ठीक है, स्टेट्स और यूटीज से। इसका काम है नेशनल लेवल डाटा बेसिस को मेंटेन करना और इन्वेस्टिगेटर्स को हेल्प करना, किस लिए? जो क्राइम पैटर्न्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्राइम सेंट्रल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम भी है। ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसमें पुलिस रिकॉर्ड्स को हम डिजिटाइज करते हैं, ठीक है, फॉर डिजिटाइजिंग पुलिस रिकॉर्ड्स थ्रू नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल। किसके थ्रू? नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल के थ्रू। आई बात समझ में? नो, सिटीजन्स ऑनलाइन एप्लीकेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस को फाइल कर सकते हैं। नो, पुलिस जो है ये नेशन वाइड क्रिमिनल डाटाबेसेस को यहाँ पे चेक करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्सुअल अफेंडर्स। इसमें हम डाटाबेस को मेंटेन करते हैं, डाटाबेस को शेयर करते हैं स्टेट्स और यूटीज़ के साथ। ये हेल्प करता है हमें टू आइडेंटिफाई रिपीट ऑफेंडर्स एंड ट्रैक सेक्सुअल क्राइम्स, ठीक है। सेक्सुअल क्राइम्स को ट्रैक करने में हमें हेल्प करता है कौन? एनडीएसओ। नाउ, साइबर क्राइम मॉनिटरिंग, ये एक सेंट्रल नोडल एजेंसी की तरह एक्ट करता है फॉर द ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है। सिटीजन्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, रेप एंड गैंग रेप रिलेटेड डिजिटल क्राइम्स को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैपेसिटी बिल्डिंग, साइबर ट्रेनिंग पोर्टल हमें यहाँ पे बनाया गया है जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, फॉर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एट्सेट्रा, ठीक है, पुलिस को, जुडिशरी को, अदर स्टेक होल्डर्स को। फॉरेंसिक रूल भी है यहाँ पे, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं बाय यूजिंग बायोमेट्रिक डाटा। आई बात समझ में? जो एनसीबीआर है ये कुछ रिपोर्ट्स को भी रिलीज़ करती है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल क्राइम स्टैटिस्टिक्स को भी पब्लिश करते हैं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट करके
इसको भी हर साल पब्लिश करते हैं। एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया, इस रिपोर्ट को भी ये लोग पब्लिश करते हैं। प्रेशन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट भी ये पब्लिश करता है। कौन? NCBR। ठीक है। नाउ क्विक रिवीजन की अगर हम बात करें तो एनसी जो नेशनल NCRB जो है, सॉरी मैं शायद इसको उल्टा बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली NCRB है। ठीक है, NCRB, हाँ ठीक है, मैंने ठीक ही बोला, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्विक रिवीजन को देख सकते हो। इसको हमने एस्टेब्लिश किया है 1986 में, बेस्ड ऑन द डंडन कमेटी, NPC, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स। ठीक है, पेरेंट मिनिस्ट्री जो इसकी है वो होम अफेयर्स से, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। फंक्शन जैसे मैंने आपको बता दिया, इसका काम है डाटा को कलेक्ट करना, अफेंडर्स को ट्रैक करना, और इसके साथ साथ क्राइम पैटर्न को ट्रैक करना। तो ये रिपोर्ट्स को भी रिलीज़ करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जुडिशरी को, पुलिस को, एट्सेट्रा, ताकि जो साइबर क्राइम्स हैं उनको कम किया जा सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।